नमस्कार, शाम के 5 बजने को है। दंगल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। देश में इन दिनों इस बात पर सियासी दंगल मचा हुआ है। कहीं मंदिर के अंदर मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, तो कहीं महल के बंद कमरों में भगवान के निशान होने के दावे किए जा रहे हैं। कहीं मंदिर के अवशेषों से बनी इमारतों में पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। इन विवादों की कड़ी में आज की बड़ी खबरें ये हैं कि काशी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में अदालत ने फिर से आदेश कल दोपहर 12 बजे तक के लिए सुरक्षित कर लिया है। मस्जिद इंतजामिया कमेटी के विरोध के बाद सर्वे की तारीख और कोर्ट कमिश्नर को लेकर फैसला आने वाला है। इधर ताजमहल में शिवालय के विवाद में अब जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी का नया दावा सामने आया है। जयपुर की राजकुमारी दिया कुमारी ने कहा है कि शाहजहां ने जबरन ताजमहल पर कब्जा किया था। अदालत अगर दस्तावेज मांगेगी तो उसको दिया जाएगा। इसके पहले महबूबा मुफ्ती ने चेतावनी दे दी है कि हिम्मत है तो सरकार ताजमहल और लाल किले में मंदिर बनाकर दिखाए। तो धरोहरों की विरासत पर कुछ इस तरीके से धर्म की सियासत चल रही है। इस बीच एक बड़ा दावा काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर भी सामने आया है। अदालत के आदेश पर जिस वीडियोग्राफर को मस्जिद में सर्वे करने को भेजा गया था, उनका बयान अब सामने आया है। उन्होंने अपनी आंखों देखी बातें बताई। तो आज का दंगल शुरू करने से पहले आपको दिखाते हैं 9 तस्वीरों में मस्जिद के अंदर से झांकते मंदिर का क्या है सच। काशी के आसमान से ज्ञानवापी के पीछे की दीवारों पर जो कुछ दिखता है, क्या वो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर भी मौजूद है? इसकी तस्दीक करने वाली ये तस्वीरें देखिए। ज्ञानवापी के अंदर की दरो दीवार पर मौजूद निशान साफ साफ तो नहीं दिखते, लेकिन इन तस्वीरों में जो सबूत होने का दावा किया जा रहा है, उसमें पश्चिमी दीवार पर मंदिर में लगने वाले घंटे की तराशी हुई तस्वीर दिखाई देती है। यहीं पर दक्षिण की ओर सनातन आस्था का प्रतीक स्वास्तिक चिन्ह दिखता है। शिव प्रतिमा के आगे रहने वाले नंदी की मूर्ति तो है ही, उसके सामने फूलों की लताएं दिखाई देती हैं। उत्तर और पश्चिम के कोने से चीजें स्टार्ट हुई, मतलब सर्वे स्टार्ट हुआ। जो भी शिलापट्ट आगे लगा हुआ था, उन सब चीजों पे क्या क्या चीजें बनी हुई हैं, कैसे बनी हुई हैं, और जो बात आ रही थी कि खुरेज की किया जा रहा है कुछ किसी तो ऐसा खुरेज के ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा था। सपोज अगर आप यहाँ पे धूल लगी हुई है, अब मेरे को ये चीज देखनी है, तो हम हाथ से ऐसे कर दिए, थोड़ा सा धूल उठा, थोड़ा सा फूंक दिया उसको, तो चीजें जो साफ दिखी उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। विभाष ज्ञानवापी के अंदर बंद कमरे तक तो नहीं जा सके थे क्योंकि विरोध शुरू हो गया था, लेकिन विभाष को जो दिख सका उसके आधार पर वो मस्जिद के अंदर सनातन आस्था के कई सबूत दिखने का दावा करते हैं, जिसमें ब्रह्मा जी के कमल से लेकर विष्णु जी के शेषनाग तक की तस्वीरें दिखती हैं। क्या क्या देखा? कमल आपने देखा, उसके अलावा? कमल देखा और फूलों की लड़ियां देखी जो फूल ऐसे बने होते हैं, और ठीक सामने वाली दीवार पे अंदर की तरफ घंटा भी टंगा हुआ है, जो तराश के बनाया गया है, जो पूरी तरह से तराश के बनाया गया हुआ है। उसकी चैन दिख रही है, पूरी चैन लटक रही है, फिर नीचे घंटा बना हुआ दिख रहा है, फिर उसके बगल कलाकृतियां बनी हुई हैं जो ये महसूस होती हैं या जो लगती हैं कि हाँ हिंदू संस्कृति से जुड़ी हुई चीज। घंटा किस तरफ? श्रृंगार कौली स्थल की तरफ है या मस्जिद की तरफ है? मस्जिद की दीवार पे, मतलब जहाँ पे पश्चिम वाली दीवार पे, जहाँ एंट्री है, जहाँ नहीं है? नहीं, जहाँ एंट्री नहीं है, मतलब जहाँ आप नहीं जा पाओ, आपने दूर से देखा? दूर से देखा उसको। वैसे ज्ञानवापी के अंदर की तस्वीरें कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने भी देखी हैं, लेकिन मस्जिद कमेटी ने उन पर सवाल उठा दिए थे, लिहाजा वो कुछ बताने को तैयार नहीं थे। केवल यही कह रहे हैं कि मैंने आदेश के पालन में सद्भावपूर्वक, ईमानदारी से और निष्पक्षता से कार्य किया है। आगे आपत्तियां जो हैं वो आती हैं और उनका निस्तारण करना न्यायालय का है, मेरा अधिकार इसमें नहीं है। क्या एक सवाल यह है कि क्या आप लोगों ने देखा, आपने क्या देखा वहाँ पर, क्या चीजें आपको देखी नजर आई? ऐसा कुछ नहीं, मैंने जो है अभी कुछ बताने के लिए मैं नहीं हूँ। क्या वहाँ प्रतिरोध, जो भी कहूँगा न्यायालय में कहूँगा। वहाँ प्रतिरोध किस बात का था? प्रतिरोध किस बात का हो रहा? कुछ भी नहीं, जो भी मैं कहूँगा न्यायालय में कहूँगा, आप लोग मुझसे कुछ न कहवाएं। उधर वाराणसी की अदालत में मस्जिद कमेटी की ओर से यही दलील दी गई कि सर्वे का फैसला श्रृंगार गौरी मंदिर के सबूतों के लिए हुआ है, तो वो मंदिर मस्जिद की बैरिकेड्स के बाहर है। आगरा के ताजमहल पर सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का दावा तो खारिज हो चुका था,
लेकिन जब ताज के 22 बंद कमरों के सबूतों को देखने की मांग अदालत में 12 मई को सुनवाई होने वाली है, तो आज ताज की एक और दावेदार सामने आई है। वो जो जमीन थी वो उसकी जो वहाँ पर हमारे पास भी जो दस्तावेज है उसमें ये जो प्रॉपर्टी है ये पैलेस था और शाहजहां ने इस पे कब्जा किया और उस समय तो क्या है कि सरकार उन्हीं की थी। आज भी अगर कोई गवर्नमेंट एक्वायर करती है आपसे लैंड तो उसके बदले में मुआवजा देती है, तो मैंने सुना कि उसके बदले में उन्होंने मुआवजा दिया, लेकिन हम उस समय ऐसा कोई लॉ नहीं था कि आप उसको अपील कर सकते थे या उसके विरोध में कुछ कर सकते थे। तो वो उन्होंने डेफिनेटली वो जयपुर पूर्व राज परिवार की जमीन थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी इसका जिक्र है कि शाहजहां ने राजस्थान के राजा से ताजमहल के पास की इमारत और जमीन ली थी और अब दिया कुमारी का दावा है कि अगर अदालत दस्तावेज मांगेगी तो वो भी तलाश लिया जाएगा। बहुत अच्छा है कि इन्होंने किसी ने आवाज उठाई और पिटीशन फाइल की है। उसके लिए कोई भी अगर आवश्यकता पड़ेगी दस्तावेजों की या कुछ भी, तो हमारे वहाँ ट्रस्ट में पोती खाना भी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स है हम लोग प्रोवाइड करेंगे अगर कोर्ट आदेश देगा तो। इधर ताजमहल से लेकर कुतुब मीनार तक हिंदू संगठनों को मंदिर ही मंदिर दिखाई दे रहे हैं। उधर कश्मीर से महबूबा मुफ्ती ने चुनौती दी है कि सरकार में हिम्मत है तो ताज में मंदिर बनाकर दिखाएं। मुगलों के वक्त में असासे बने हुए हैं, मस्जिदें बनी हुई हैं, किले बने हुए हैं, ताजमहल बना हुआ है, उनको बिगाड़ना चाहते हैं, उनके पीछे पड़े हुए हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। ये हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं, आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। अगर इनमें दम है तो ताजमहल जैसे जो इस किस्म के हमारे पुराने लाल किले जैसे, तो उनको मंदिर बना के दिखा देते, तो देखते हैं कितने लोग इस मुल्क के अंदर आएंगे। महबूबा सरकार को ताजमहल में मंदिर बनाने का चैलेंज भी देती हैं और कश्मीर के मारतंड मंदिर में एलजी मनोज सिन्हा की पूजा अर्चना पर एतराज भी जताती हैं। लेकिन सच तो यही है कि काशी से मथुरा तक और आगरा से दिल्ली तक ऐतिहासिक धरोहरों के ऐसे आईने में धार्मिक विरासत की झलक पाने की कोशिश की जा रही है, जिस पर वक्त और नजरअंदाजी की गर्द जमी हुई। आज तक ब्यूरो। इन खबरों को देख सुनकर एक आम इंसान के मन में ये सवाल भी उठते हैं कि ऐसा क्यों है कि अब लोगों को हर जगह मंदिर दिखाई पड़ने लगे हैं। ज्ञानवापी में भी मंदिर दिख रहा है, ताजमहल में भी शिवालय दिख रहा है, कुतुब मीनार परिसर में भी मंदिर दिख रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्यों हो गया? हालांकि इसका एक दूसरा पक्ष भी है और दोनों पक्षों के दावों पर गौर करें तो सवाल उठते हैं, क्या राष्ट्रीय धरोहरों की धार्मिक पहचान देने की कोशिश की जा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त है। क्या भारत के ग्लोबल हेरिटेज का गलत इतिहास लिखा गया? कुछ लोगों के इस तरह के भी दावे हैं और वो पुरानी किताबों का हवाला देते हैं। सवाल ये भी है, क्या अदालत के रास्ते सच सामने लाना उचित तरीका नहीं है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर आज दंगल की शुरुआत हम करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। गौरव भाटिया जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। वारिस पठान जी, प्रवक्ता AIMIM के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु जैन, सुप्रीम कोर्ट के आप वकील हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि महबूबा मुफ्ती का ये बयान सामने आया है, हिंदू और मुस्लिम को आपस में लड़वाना चाहती है ये सरकार, और उसके भीतर अगर दम है तो ताजमहल और कुतुब मीनार को मंदिर बनाकर दिखाए। चैलेंज स्वीकार करेंगे उनका? चित्रा जी, पिछली बार एक चैलेंज दिया था इसी गद्दार मुफ्ती ने, महबूबा मुफ्ती ने, लेकिन ये महबूबा किसी और वतन की है ऐसा लगता है। अनुच्छेद 370 अगर हटा तो तिरंगे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। तिरंगा तो हमारे जवानों की सांसों से उड़ रहा है, लेकिन पीडीपी की लुटिया जरूर डूब गई है। मैं केवल एक बात से शुरुआत करूंगा। ये चर्चा बहुत अहम इसलिए है चित्रा जी कि ये तय हो जाना चाहिए देश संविधान से चलेगा या शरिया से चलेगा। एक न्यायालय का फैसला आता है, वो कहती है कि सर्वे कराया जाए ज्ञानवापी का। उसके बाद जो एक
पार्टी है वो उच्च न्यायालय जाती है, उच्च न्यायालय में याचिका निरस्त हो जाती है। तो चित्रा जी आप बताइए, हम तो संविधान से चलने वाला मुल्क है, रूल ऑफ लॉ, तो फिर क्यों जो सर्वे करने व्यक्ति जाता है उसको रोका जाता है? ये जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है इसके तो शब्द ही आपत्तिजनक है। वो कह देते हैं कि हमारे को यहां से हटाया नहीं जाएगा, हम किसी को घुसने नहीं देंगे, और अगर न्यायालय कह दे कि गला काट दो तो क्या हम अपना गला कटवा लेंगे? आप मुझे बताइए, कोई न्यायालय क्या कभी गला काटने के लिए कह सकता है? ठीक है। तीसरा, एक गाना था, आज बिल्कुल सही फिट बैठता है, मैं बता दूं, पर्दे में रहने दो पर्दा ना हटाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। तो आप जो बता रहे थे ना कि वहां पे जब वीडियोग्राफी हुई वो धूल हटाने लगा, तो जब धूल हटी तो इनको अपना चेहरा ही घिनौना लगा, तो इन्होंने कहा अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। मंदिर तोड़ा तो क्या हुआ? ये जो हमारी बदसूरती है इसको छुपा रहने। वारिस पठान जी, ये दर्द सी बात का है क्या जिसका दावा गौरव भाटिया कर रहे हैं कि अगर वहां से धूल हटी और वहां पर कुछ ऐसे सबूत सामने आने लगे जिसको देखकर लगता है कि पहले वहां पर मंदिर रही होगी, इसी बात का डर है कि वीडियोग्राफी जो कोर्ट के आदेश के बाद करने के लिए टीम जाती है उसका विरोध वहां पर शुरू हो जाता है ज्ञानवापी परिसर के बाहर? क्या यह स्थिति बन गई है? कम से कम कोर्ट की बात तो मानेगा ये देश या नहीं मानेगा, या कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया जाएगा? वारिस पठान जी, ये भाजपा वाले संविधान का कत्ल कर रहे हैं, लोकतंत्र का कत्ल कर रहे हैं, टोटल एंटी मुस्लिम सरकार है ये, और ये लोग कोर्ट कचहरी को मानते ही नहीं है। मैं तो आपको एग्जांपल देता हूँ, हम तो संविधान को मानते, रूल ऑफ लॉ पालन करते हैं। अब कोर्ट में एएसआई ने अगस्त 2017 में एक पिटीशन डाला था और कहा था कि ताजमहल एक मकबरा है, वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है। ये लोग मानते हैं क्या? कोर्ट ने कहा कि वो ताजमहल है, तेजू महल नहीं है। ये लोग नहीं मानते उस बात को भी। अभी जब ज्ञान यूपी की बात आ रही है तो मैं आपको बताऊं, 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, इसका सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का अहम हिस्सा है कि जो चीज 15 अगस्त 1947 के पहले से है उसको आप कुछ नहीं कर सकते। तब भी लोग नहीं मानते। तो मैं पूछना चाहूंगा भाजपा से कि क्या आप जो संविधान ने जो पार्लियामेंट में पास हुआ है उसको मानते हैं? नहीं मानते। चलिए, इस सवाल का जवाब मैं ले लूंगी। ठीक है, वो ज्ञानव्यापी वाला बताइए ना, कोर्ट के आदेश पर पहुंचे हुए थे ना वहां पर टीम, किस बात का विरोध किया जाता है? कोर्ट अगर आदेश देगा कोर्ट की बात भी नहीं मानी जाएगी? कहां से उठकर आते हैं ऐसे लोग जो कोर्ट के आदेश की अवहेलना सरेआम करते हैं और उसके बाद धर्म की आड़ लेते हैं? ये देखिए मैडम, अरे मेरे को बोलने ही नहीं देंगे। बोलिए ना, बोलिए, आपको बोलने के लिए बुलाया है सर, बोलिए। ठीक है, बीच में जरा सा रुक जाइए। ये बात प्रॉब्लम ये है कि ये लोग कोर्ट कायदे को नहीं मानते। ये लोग पार्लियामेंट का जो ऑर्डर है, पार्लियामेंट ने जो बिल पास हुआ है, जो कानून बनाया उसको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट की बात को नहीं मानते। लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से छोटा है। क्या इन लोगों ने लोअर कोर्ट को ये बताया था कि पार्लियामेंट में ये पास हुआ है कानून कि भाई 15 अगस्त 1947 के पहले के जो भी आप उसको टच नहीं कर सकते? तो फिर क्यों वीडियोग्राफी करवाना इन लोग को? ये चाहते हैं कि 1991 का जो माहौल था ना चित्रा जी, उसको वापस से दोहराया। गौरव भाटिया जी, और ये बयान तो आपके ही जो पूर्व विधायक है उनकी ओर से, संगीत सोम की ओर से कल ही दिया गया है। 1991 वाला माहौल फिर से देश में बनाने की कोशिश की जा रही है क्या? मुझे बताया। एक बात सिर्फ याद दिला दूं, इनके पार्टी के नाम में मुस्लिमीन आता है, इनसे ज्यादा सांप्रदायिक कौन होगा? इनके नेता कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो पता चल जाएगा। ये वारिस पठान जो यहाँ खुद बैठे हैं ये कहते हैं कि हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। गणपति बप्पा मोरया निकल गया, मुंह से माफी मांगी सार्वजनिक इन्होंने, और 1 साल टीवी से गायब हुए। ये 4 चीजें मैंने क्यों बताई? इतने सांप्रदायिक और जहरीले हैं और आके यहाँ पे पाठ पढ़ाते हैं संविधान का। चित्रा जी, मैं बताता हूँ क्रमवार तरीके से। इन्होंने कहा पार्लियामेंट का कानून है, यही बात बोली ना? शांत चित्रा जी प्लीज, बोलेंगे समझ में नहीं आएगा। पठान साहब, उनकी बात हो जाए फिर आप बोलिएगा। एक बार उनकी बात तो हो जाए, आपने उन्हीं से सवाल पूछा है। बोले गौरव भाटिया जी। धन्यवाद। देखिए, ये आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं, ये अधिवक्ता अपने आप को कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता है ये वकालत नहीं करते, कोर्ट नहीं जाते हैं। जो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करी,
ये सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है, संविधान सर्वोपरि है, उसके बाद कोई एक्ट आता है, फिर रूल्स आते हैं, और सर्वोच्च न्यायालय ने इस पे नोटिस भी करी है। ये मेरे हाथ में ऑर्डर है 12 मार्च 2021 का। इसका मतलब ये जो हक है किसी भी व्यक्ति के पास कि वो चैलेंज कर सके एक एक्ट को कि गैर संवैधानिक है, इसी हक का प्रयोग हिंदू समाज कर रहा है, जिसमें कोई गलत नहीं है। पत्थर नहीं मार रहे, पेट्रोल बॉम्ब नहीं मार रहे, तलवार नहीं निकाल रहे हैं। दूसरा, आपने कहा पार्लियामेंट का एक्ट है, तो ये बताइए CAA पार्लियामेंट का ही एक्ट है, आप तो विरोध करते रहिए। अयोध्या का फैसला आया, ओवैसी जी के वक्तव्य सुन लीजिएगा, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा ज्ञानी होके बता दिया गलत फैसला है। क्यों सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते? तीसरी बात, अनुच्छेद 370 संशोधन पार्लियामेंट में हुआ, इन्होंने नहीं माना। शाहीन बाग की बात आई, कहा यह प्रोटेस्ट इलीगल है, इन्होंने नहीं माना। मतलब इनको जो सुहाता है, मीठा मीठा गप-गप, कड़वा कड़वा थू-थू। अब बताइए, ये जो शरिया कानून का कैंसर है, इसका इलाज क्यों ना किया जाए? और ये बात भी सच है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले में जब फैसला दिया था, तो आपके जो चीफ हैं उनका किस तरह का बयान सामने आया था? तो ये तो नहीं होगा ना कि जो आपको सूट करे वो ठीक है और जो दूसरों को सूट करे उसमें कमियां निकालेंगे धर्म की आड़ में छिपकर। देखिए, मुझे बड़ा अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि गौरव भाटिया मेरे फाजिल वकील दोस्त है, सुप्रीम कोर्ट के अपने आप को लॉयर बताते हैं, मगर इनको ज्ञान जो एक जूनियर वकील जो बनता है ना 1 महीने का, उससे भी कम ज्ञान है, इतना ज्ञान ही है। ये मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे कि सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट बड़ा है या लोअर कोर्ट बड़ा है। ये बात का जवाब इनके पास नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सबको सम्मान करना चाहिए या लोअर कोर्ट के आदेश का। ये चले गए इस बात पे बोलने के लिए कि इन्होंने नहीं माना। अरे सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा ना बाबरी मस्जिद में कि क्रिमिनल एक्ट था, मगर हाँ ये बात अलग है कि किसी को उन्होंने सजा नहीं दी, तो क्यों नहीं मानते आप वो क्रिमिनल एक्ट था? और क्या वजह है आज आपको मस्जिदें याद आ रही है, रास्ते के नाम बदलने याद आ रहे हैं? क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं चित्रा जी इनसे, ये ध्यान भटकाने की पॉलिसी है। ठीक है, गौरव भाटिया जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले ठीक है बाकी लोगों को भी मैं चर्चा में लेकर आना चाहूंगी। विष्णु जैन जी सीधे आपके पास आते हुए, उसके बाद में आलोक शर्मा जी आपका रुख करूंगी। सवाल कर रहे हैं मुझे कब नौकरी मिल। ठीक है, आप कह रहे हैं कि नौकरी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार को भी ये सूट कर रहा है, इस वजह से मंदिर मस्जिद और बार बार कुतुब मीनार और ताजमहल को लेकर आ रही। ठीक है साहब, ठीक है, आपकी बात समझ गई, आप बोलेगा, अपनी बात को आगे बढ़ाइएगा। लेकिन विष्णु जैन जी, मैं सीधे आपसे जानना चाहूंगी, अब तो ये बात सच है ना कि महबूबा मुफ्ती की ओर से जो सीधे तौर पर चैलेंज किया जा रहा है, अब ये स्थिति तो है नहीं, और इसके पहले संसद के भीतर भी बताया जा चुका है ताजमहल को लेकर कि वहां पर मकबरा ही है, मंदिर नहीं है। लेकिन बार बार अगर ये मुद्दा कोर्ट की दहलीज पर जाएगा तो किस तरह का माहौल बनाने की कोशिश आप लोगों की ओर से भी किया जा रहा है देश के भीतर? देखिए चित्रा जी, मैं बात कहना चाहता हूं, कल भी मैंने बात आपके चैनल पे रखी थी, ये मुद्दा कम्युनल पॉलिटिक्स का नहीं है, ये मुद्दा हमारी सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक धरोहर की रेस्टोरेशन का है। और मैं एक फैक्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जब ताजमहल पे हमने केस दाखिल किया था तो मैंने उसमें बात कही थी कि ये शिव मंदिर रहा है। केंद्र सरकार का उसमें एफिडेविट आया कि विष्णु शंकर जैन गलत कह रहे हैं, ये शिव मंदिर नहीं, ये शिव और विष्णु मंदिर है। तो ताजमहल का जो फैक्ट है, ताजमहल की जो सारी बातें वो सबके सामने क्लियर है, और वहां पे तो मांग इतनी सी हो रही है चित्रा जी की वो 22 सील्ड कमरे हैं उसको खोला जाए। अगर वहां पे नीचे शिवलिंग निकलता है, वहां नीचे मंदिर के अवशेष मिलते हैं, कोई वजह नहीं होगी ना कि आजादी के बाद से लेकर आज तक नहीं खोला गया उसको? इसलिए नहीं खोला गया क्योंकि सरकारों को ये कम्युनल पॉलिटिक्स लगती है, और यही मुद्दा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं है। अगर आप इस देश के बहुसंख्यक समाज का मुंह दबाएंगे और उनकी आवाज दबाएंगे और ये सोचेंगे कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स है, तो इसी बात के अगेंस्ट मेरा विरोध है। मैं तो आज यहाँ पे इंदौर में हूँ, और आज इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला को लेके हमारी पिटीशन एडमिट की है, जहां पे यहाँ पे सरस्वती माता की मूर्तियां डैमेज की गई, थूक थूक के सारी संस्कृत की ऋचाएं मिटा दी गई। तो अगर इसको मैं चैलेंज करता हूं तो क्या ये मेरा लीगल हक नहीं है? लीगल हक सिर्फ अकबरुद्दीन ओवैसी का है अपने लीगल हक की लड़ाई लड़ने का। अभी तो नेता बनने की राह पर नहीं है। देश में जितने भी मंदिर हैं, मस्जिद के भीतर मंदिर का हवाला देकर हर जगह आप पहुंच जा रहे हैं। कभी आप बनारस पहुंच जाते हैं, कभी आप आगरा के मुद्दे को उठाते हैं, कभी कुतुब मीनार पर अपना दावा करते हैं। मतलब वकालत के आगे आप। चित्रा जी देखिए, मैं तो एक वकील हूँ और मैं वकील ही रहूंगा। अगर कोई समझता है कि मैं नेता बनना चाहता हूं, तो ना मेरी कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ना मुझे किसी से एफिलिएशन है। मैं तो अपनी बात कोर्ट में रखता हूं और कोर्ट में अपनी बात रख रहा हूं। दरअसल आप लोगों से विष्णु जैन जी इस बात को समझना होगा इस देश को कि इसी वक्त आप लोगों की नींद क्यों टूटी है।
अचानक से ऐसा लग रहा है कि इस देश में जितने भी मस्जिद अचानक से हैं नहीं हुआ उनके है। भीतर सबको मंदिर अचानक- दिखने लगा है, अचानक से हो रहा है। एक के बाद एक नहीं, मामले सामने आ रहे हैं, चाहे वो ताजमहल का मामला हो, कुतुब मीनार के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, हर जगह इस तरह की तस्वीर बनती हुई दिखाई दे रही है। इस तरह की तस्वीर इसलिए बन रही है क्योंकि इस तरह की तस्वीरें हैं चित्रा जी। वहां पे देवी देवताओं की मूर्तियां कटी हुई रखी हुई है कुतुब मीनार में। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्रूफ कर दीजिए। अगर भोजशाला में देवी देवताओं की मूर्तियां कटी हुई है तो वो है और उसी को रेक्टिफाई करने की जरूरत है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए, मुंह बंद कर लीजिए और देवी देवताओं की मूर्तियां कटी रहे। जो मेरा आराध्य देवता है, जो मेरा इष्ट देवता है, उसका अपमान कैसे सह सकते हैं? नहीं सहेंगे और उसके लिए अपने लीगल हक की कॉन्स्टिट्यूशनल लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ पे नेतागिरी की बात नहीं है, हम अपनी बात कोर्ट में लीगल ढंग से लड़ रहे। किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास हम नहीं गए, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से हमें कोई गुहार लगानी है। हम अपनी बात लीगल ढंग से कोर्ट में रख रहे हैं। और चित्रा जी, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, पूछे जरा यहाँ पे वारिस पठान से, यहाँ बैठे हैं आपके सामने, क्या कह सकते हैं कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया जा सकता है? अगर बनाया जा सकता है तो लीगल हक की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी। अगर इनका इस्लाम इजाजत देता है और अगर इजाजत नहीं देता है तो लीगल हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ेगी? भाई ये मेरा आराध्य देव है। अगर आप ऐसे क्या औरंगजेब ने वारिस पठान जी, आप ड्राइव कर रहे हैं, आपकी आवाज कट कट के आ रही है, उनकी बात पूरी हो जाए फिर उसके बाद आप बोलेगा अपनी बात। मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहता हूँ, क्या औरंगजेब ने एक ऐसी मस्जिद की संरचना की थी कि मस्जिद के बेसमेंट में भगवान शिव की आराधना होती रहेगी और ऊपर नमाज होती रहेगी? ये किस तरह का कानून है? ठीक है आशुतोष शर्मा आलोक जी, मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन वारिस पठान साहब, डर तो है ना किसी बात का? अगर सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश आता है और टीम पहुंचती है, खुलवा लीजिए 22 एक तो ज्ञानव्यापी वाला जिस पर कल फैसला आ जाएगा 12 बजे, उम्मीद की जा रही है ऐसी। दूसरी तरफ अगर मान लीजिए ताजमहल के भीतर 22 कमरे हैं, आजादी के पहले उनको खोला गया, उसके बाद से उसको बंद कर दिया गया। तमाम दूसरी सरकारों ने मौजूदा वक्त में जितने भी पिटीशन दायर करने वाले लोग हैं, उनका यह दावा है किसी और ने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी की सरकार से उनको उम्मीदें हैं, तो खुल जाए अगर ताला, सामने सच आ जाए, नहीं होगी मंदिर से जुड़ी हुई चीजें तो वो भी सच आनी चाहिए ना। तो डर किस बात का है? ताला खुलने से किसको डर लगता है कि ताला खुल गया तो सच सामने आ जाए? संविधान जो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है उसको इन लोग रोज खत्म कर रहे। डर इस बात का है, डर इस बात का है कि मेरे महान भारत देश के प्लुरलिज्म सेकुलरिज्म का इन लोग खात्मा कर रहे हैं। 22 कमरों के ताले खुल जाएंगे तो संविधान को चुनौती कैसे हो गई है? अगर 22 कमरों के ताले खुल गए, संविधान को कैसे चुनौती हो गई है? इस बात का है कि मेरे भारत देश में अराजकता फैलाते जा रहे हैं लोग। डर इस बात का है कि फिर से 1990 1991 का कहना चाहता हूँ चित्रा जी, भारत देश में देवी देवताओं का अपमान करे, मेरे मंदिर में जो वहाँ पे मूर्तियां उस पर थूके, जहाँ पे यज्ञ होता है उस पर थूके, एक एक करके। पठान साहब की एक बार बात हो जाए विष्णु जैन जी, उसके बाद बोलिएगा, उनकी साफ आवाज नहीं आएगी अगर आप साथ में बोलेंगे तो। बेकसूर लोगों का कत्ल कराना चाहती है। डर इस बात का है, डर यही है कि सब लोग तो कोर्ट जा रहे हैं ना, कोर्ट पर तो भरोसा है आपको? नहीं है कोर्ट पर भरोसा है एमआईएम को या नहीं है? कि वो तेजू महल नहीं है, ताजमहल है, क्यों नहीं मानते हो? जब एएसआई ने बोल दिया कि वो मंदिर नहीं है, एक मकबरा है, तो क्यों नहीं मानते हो? जब पार्लियामेंट ने बिल पास कर दिया तो क्यों नहीं मानते हो? तुम लोग क्यों नहीं मानते हो? फोटोज दिखाता हूँ, ये फोटोज दिखा रहा हूँ चित्रा जी, ये फोटोज दिखा रहा हूँ। वो तो आधे रोज खड़े हो जाने का कोर्ट में, क्या लेके उनको तो पैसा मिलता है हिंदू मुसलमान कराने का देश में। अरे तुम वकील के नाम पे चित्रा जी, पैसा मिलता है विष्णु जैन जी आपको हिंदू मुसलमान कराने के लिए? चित्रा जी, अरे वकील है, वकील डिग्री बताओ पहला। ठीक है सर, अब उनका जवाब सुन लेते हैं। ठीक है, अब उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बोलेगा। उनका जवाब हो जाए उसके बाद आप बोलेगा, ठीक है? विष्णु जैन जी वो कह रहे हैं कि पैसा मिलता है आपको हिंदू मुसलमान कराने के लिए देश में। अकाउंट नंबर 241710101947 खड़ा होता है पुराने पठान साहब सुन लीजिए। पठान साहब अगर विष्णु जैन भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे तो पठान साहब आपकी ही आवाज नहीं आएगी क्योंकि आप कहीं ड्राइव कर रहे हैं, ऑडियो आपका कट हो रहा है, इसलिए एक बार उनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। चित्रा जी, अकाउंट नंबर 241710101947 कैनरा बैंक भगवान दास रोड है ना, इसकी जांच करा ली जाए। ये मेरा अकाउंट नंबर है और मेरे पूरी संपत्ति की जांच करा ली जाए। अगर पैसा मिलता है, अगर पैसा मिलता है ये चीज करने के लिए, तो ये काम मैं अभी वारिस पठान का जो एलिगेशन लगाया है ना, एलिगेशन लगाया है। अब हम लोग ये काम अपने देश, अपने समाज के लिए कर रहे हैं, अपने सांस्कृतिक धरोहर के लिए कर रहे हैं। ये देखिए चित्रा जी, ये यहाँ पे क्या है ये बताइए जो दिखा रहे हैं विष्णु जैन, क्या है ये, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? इस मंदिर के परिसर के अंदर आके नमाज पढ़ते हैं, ये थूकते हैं, ये यहाँ पे संस्कृत की ऋचाएं मिटाते हैं, और इसकी लड़ाई लड़ी जाए तो ये लड़ाई कम्युनल हो जाएगी।
अगर इसके रेस्टोरेशन की मांग की जाए तो ये लड़ाई कम्युनल हो जाएगी। ये किस हिस्से की तस्वीर है? ये कहाँ की तस्वीरें हैं जो आप दिखा रहे हैं? भोजशाला की तस्वीरें हैं ये? भोजशाला की तस्वीरें हैं चित्रा जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे के कंट्रोल में है। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे का सारे मंडप को मिला के बादशाह सलामत ने अपने बैठने की सीढ़ी बना रखी है। और इसको अगर चैलेंज किया जाए, आज तो यहाँ माननीय न्यायालय की डिवीजन बेंच ने नोटिस जारी किया है, अगर इसको चैलेंज किया जाए तो ये मांग कम्युनल हो जाएगी। और ये यहाँ पे नमाज पढ़ते रहे, थूकते रहे, देवी देवताओं का अपमान करते रहे, तो वो सेकुलर है। नहीं चाहिए ऐसा सेकुलरिज्म हम लोग को। बिल्कुल अपनी बात कोर्ट में रेस करेंगे और समय के अंत तक लड़ेंगे। ऐसा सेकुलरिज्म वारिस पठान का चूल्हे में फेंक दीजिए उठा के। और ये एलिगेशन लगा रहे पैसा लेने का, दावे से आपके चैनल पे कहता हूँ, इंक्वायरी बैठाइए, विष्णु शंकर जैन के ऊपर इंक्वायरी बैठाइए और पूरी लीगल टीम पे इंक्वायरी बैठाइए और पूछा जाए किससे पैसा लिया, पूछा जाए। और इनकी भी इंक्वायरी बैठाइए कि ये किससे पैसा लेते हैं, इनके पास फंडिंग कहां से आती है। अगर दम है वारिस पठान, अपना अकाउंट नंबर और सारी डिटेल्स यहाँ आज तक पे बोलो, और तुम्हारी भी इंक्वायरी होगी और विष्णु शंकर जैन की भी इंक्वायरी होगी, और देखते हैं कौन कहां से फंडिंग लेता है। चलो बोलो आज तक पे। नकली वकील खामोश बैठो, नकली वकील खामोश बैठो, इतना खामोश क्यों बैठे? मुझे खामोश क्यों बैठे? आपको नकली असली करने का किसने दिया? तो 50 आपको नकली असली करने का देश में चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हुए सबसे बड़ी खबर देते हुए मैं फौरन आलोक जी आपके पास आऊंगी और आशुतोष जी ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर इस वक्त जल्दी से अपने दर्शकों को दे देते हैं। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला का मामला इंदौर हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है, भोजशाला में सरस्वती की मूर्ति फिर से स्थापित करने के लिए याचिका दायर की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने एएसआई, भारत सरकार और भोजशाला कमेटी को बाकायदा नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में हिंदू संगठनों ने याचिका दायर की थी, जिसका जिक्र यहाँ पर विष्णु जैन की ओर से भी किया जा रहा था। पूरे मामले में आगे क्या होगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन धार के भोजशाला का मामला इंदौर पहुंचा है। सरस्वती की मूर्ति स्थापित करने के लिए याचिका लगाई गई थी, जिसके बाद कमेटी को भी बाकायदा नोटिस जारी किया गया है। हिंदू संगठनों ने नमाज बंद करने की मांग की थी। हिंदू संगठनों की याचिका पर हाईकोर्ट ने बाकायदा ये नोटिस जारी किया है। अब इस पूरे मामले में आगे क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन अब सीधे आलोक जी में आपके पास आते हुए, देश भर के अलग अलग हिस्सों में कई मस्जिदें ऐसी हैं या फिर ताजमहल को लेकर, कुतुब मीनार को लेकर जो सवाल इस वक्त खड़े किए जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को इसके पीछे क्या नजर आ रहा है? विष्णु जैन जो दावा कर रहे हैं, क्या उस दावे में दम है या आपको लग रहा है कि सरकार को सूट करता है मामला, इस वजह से मुद्दे से भटकाने के लिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आया जा रहा है सामने, ताकि देश में सिर्फ इसी बात की चर्चा हो? देखिए, नाम बदलो और विश्व गुरु बनाओ भारत को। रोज बहस करें हम इन्हीं तमाम मुद्दों पर। 50 लाख कोरोना से डेथ हो जाए, 2018 के बाद आर्मी में रिक्रूटमेंट ना हो, आटा जो है रेट वो आसमान छुए, पेट्रोल और डीजल कहां पहुंच रहा है, बेरोजगार लोग शहर शहर रैलियां निकाल रहे हैं। ये ध्यान भटकाओ और विश्व गुरु बनाओ, ये योजना है पूरी। अगर बीजेपी को लगता है कि यहाँ पर इस तरह की कोई बदलाव होने चाहिए, तो जो स्पेशल वर्शिप एक्ट था पार्लियामेंट का 1991 का, उसके बाद तो 14 साल इनकी सरकार रही है, उसको बदलने के लिए क्या कदम उठाए इन्होंने? पहला सवाल। अब आप आइए ताजमहल पर। ताजमहल के ऊपर जब 2015 में इन्हीं के मंत्री ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि इस तरह के कोई सबूत नहीं है, और 2007 आर्कियोलॉजिकल सर्वे किया, तो मुझे बता दीजिए फिर, अगर या तो वो झूठ बोल के आ गए पार्लियामेंट में। अब आ जाते हैं हम कुतुब मीनार पर। कुतुब मीनार के ऊपर 2018 में साकेत कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आसपास अगर कोई मूर्तियां खंडित है या खराब है या बिखरी हुई हैं, उनको तुरंत ठीक किया जाए। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किसके अधीन है? नवाज शरीफ के अधीन तो है नहीं, मोदी जी के अधीन ही होगा वो तो। अगर उन्होंने नहीं किया, किस किस वकील ने चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को कि उनको ठीक कर दिया जाए? नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ना था ना 15-20 लोगों को, और हनुमान चालीसा उनको याद भी नहीं था, आता भी नहीं था। किसी एक बीजेपी के लीडर से पूछा मैंने, कहा इनको हनुमान चालीसा क्यों कहते हैं? बोला जिसमें 40 दोहे हैं इसलिए हनुमान चालीसा कहते हैं। हनुमान चालीसा से कोई लेना देना नहीं, हिजाब से कोई लेना देना नहीं, हलाल से कोई लेना देना नहीं, केवल विश्व गुरु बनाना है भारत को। श्रीलंका तो बन गया है विश्व गुरु। 14 वर्ष हो गए इनकी सरकार को। 1991 के बाद क्या कदम उठाया आपने? राम मंदिर के मुद्दे पर क्या एफिडेविट दिया था केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर? भाई संविधान की बात हो रही थी, उसमें तो साफ लिखा है ना कि हम इस तरह के मुद्दों को और किसी को नहीं छुएंगे। नहीं, एक लाइन में और अपनी बात कह दीजिए। जो मामला अभी जांच के दायरे में है, जांच होनी चाहिए
या नहीं होनी अंतिम बात ये चित्रा जी मैं थोड़ा आ रही हूँ समय गौरव जी, दीजिए, आपसे अगर जवाब भाजपा दूंगी पे इसका। सवाल उठाए जाते हैं जांच होनी तो थोड़ा चाहिए, नहीं समय होनी दिया करें। चाहिए। एक मिनट, महबूबा ने कहा कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। अरे भाई, आपने केंद्र उससे उस समय पर सरकार चला रहे थे, उसके 1.5 साल बाद भी सरकार चलाते रहे आप, समर्थन क्यों नहीं वापस ले लिया? अगर इतना बुरा कहा था उन्होंने और गलत कहा था, हमने भी निंदा की और आज तक पे बैठ के ही निंदा की, लेकिन समर्थन से सरकार आप खा रहे थे। वो जो मीठा मीठा और कड़वा कड़वा जो आप अभी कह रहे थे ना, वो वही चल रहा था। ठीक है, गौरव हम भाटिया पूछना जी। चाहते हैं, आपको लगता है औरंगजेब ने, मुगलों ने सब गलत किया था, तो गौरव भाटिया जी एक कानून ले आइए, शाहजहां, औरंगजेब, नीति बदलो, नाम बदलो, 2022 बिल संसद में लाकर उसको एक बार चर्चा कर लीजिए आप लोग। आप कहते हैं हिस्ट्री गलत थी। अरे भाई, इतना ही आपकी समय सरकार दीजिए चित्रा जी, अब मैं उत्तर दूं। है, वो मुझे कह रहे केवल हैं कि ये अगर बताइए, इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया तो बदल लीजिए, संसद में लेकर आइए, चर्चा करवा लीजिए कि मुगलों ने क्या क्या किया। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी, जो आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी पर। एक कोई कमेटी इन्होंने बनाई हो 14 साल के अंदर तो बता दीजिए ठीक कि है, हमारी हिस्ट्री यहाँ पर ये प्रॉब्लम है, इसके लिए एक कमेटी बनाइए गौरव हिस्टोरियंस भाटिया की जी। और इसको देखेंगे। ठीक है, कहीं पर एक जवाब सुनते हैं आप। केवल टीवी डिबेट्स, हिंदू मुसलमान, मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाओ, 2500 करोड़ रुपए में चीफ मिनिस्टर बनाओ कर्नाटक में, ये धंधे हैं इनके। गौरव जी, चलिए चित्रा जी, कितना समय देंगी? देखिए वही बातें अनर्गल इधर उधर की कर रहे हैं, उत्तर देने दीजिए प्लीज। बोलिए बोलिए गौरव जी, बोलिए, आपको आवाज मिल रही है क्या? हाँ, चित्रा जी, इस गर्मी में एक नया रेफ्रिजरेटर आया है, उसका नाम है रेफ्रिजरेटर गांधी, क्योंकि बताया जा रहा है कि अगर हिंदू पक्ष की बात रखनी हो तो उनके मुंह में दही जमी रहती है। आज अब चित्रा जी देखिए, ये गलत बात है ना, प्लीज आलोक जी, गलत बात जब आप बोल चित्रा रहे जी, थे आप तो वो या शांति तो से सुन रहे नियंत्रित थे, उनका जवाब सुन करिए या लीजिए, फिर बता आप बोलिएगा। दीजिए। अभी उन्होंने बोलना शुरू ही किया है, प्लीज तो मैं नहीं पढ़ते हैं, उनका जवाब सुन लेते हैं, उसके बाद बोलिएगा। और वैसे भी दोनों लोग साथ में बोलेंगे। सब मेरी बात को समझिए आप कि आप लोग जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं, अगर दोनों लोग बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी आलोक जी आपकी। एक बार उनकी बात पूरी हो जाए फिर आप बोलिएगा। गौरव भाटिया जी जल्दी से। ठीक है सर, ओके, मैं बोलती हूँ कि वो मुद्दे पर रहे। ठीक है गौरव भाटिया जी। अच्छा, पेट्रोल, महंगाई, कहां कहां घूम आए शेख चिल्ली साहब, वो मुद्दा था आज का। शेख चिल्ली करे तो ठीक है, अगर रेफ्रिजरेटर गांधी बोल दिया तो गंदा लग गया। मैं आज एक सवाल पूछता हूं, आप बताइए चित्रा जी, चाहे ज्ञान वापी की बात हो या कुतुब मीनार में जो उल्टा गणेश कहते हैं जो आपत्तिजनक है, कभी आपने राहुल गांधी की टिप्पणी उस पर सुनी है क्या? प्लीज अब चित्रा जी प्लीज आप नहीं आलोक जी, आप मेरी बात को समझे। इनको अगर चुप आप गौरव कराना है, भाटिया के साथ लाउडस्पीकर में को बोलेंगे या आलोक जी, उखाड़ के आपकी फेंक देना। आवाज नहीं आएगी। आप क्या बोलेंगे आपको समझ में, दर्शकों को नहीं आएगा। प्लीज आपसे गुजारिश है, साथ में मत बोले, उनकी बात पूरी हो जाए। दोनों लोग साथ में बोल रहे हैं आलोक जी, आपकी बिल्कुल आवाज समझ में नहीं आ रही है। गौरव भाटिया जी जल्दी से अपनी बात को आगे बढ़ाइए। आशुतोष वर्मा भी बहुत देर से बैठे हुए हैं, एक भी बार उनके पास नहीं जा पाई हूँ। चित्रा जी, मैं बिल्कुल जल्दी नहीं कर पाऊंगा। 4-4 मिनट हम लोग सुनते हैं, आरोप लगाए जाते हैं, कुछ समय हमें चाहिए होता है। बोलिए बोलिए। मैं इनके बीच में इसीलिए एक बार भी नहीं बोला था, अब मैं बोलता हूं। देखिए, आपने क्या जो चुनावी हिंदू, ढोंगी हिंदू, जनेऊधारी हिंदू, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनता है, उसको देखा क्या एक वक्तव्य देते हुए? दिखा दें। चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, ये नहीं बोलेंगे। यहां पे कह रहे अरे हिंदू मुस्लिम, अरे तुम तो केवल मुस्लिम करते हो। और दुख की बात क्या है, आज मेरा छोटा भाई विष्णु यहां जो इतना सहिष्णु है हिंदू की तरह, कोर्ट जाता है तो इनको दर्द हो जाता है। लेकिन अंधभक्ति की क्या है सबसे ज्यादा पराकाष्ठा? अंधभक्ति ये है कि अगर ये कहें कि पृथ्वी जो है वो चपटी है तो हम लोग मान ले कि पृथ्वी चपटी है। आप बताइए क्यों नहीं ये आज पूछा जाएगा? मक्का मदीना इनके लिए बहुत पवित्र और पावन स्थान है, ऐसे ही अयोध्या, मथुरा, काशी हिंदुओं के लिए है। अगर मक्का मदीना के बगल में कोई तोड़ के दीवार पे मंदिर बनाए वहां लगी हो तो क्या आपको लगता है ये कोर्ट कचहरी जाएंगे, ये कागज मांगेंगे, ये आपसे पूछेंगे कैसे बनी? अरे कागज नहीं दिखाएंगे, कब्जा पूरा जमाएंगे। ये तो उचित नहीं है। आज जो भी हो रहा है वो बिल्कुल न्याय संगत है। और मैं एक बात कहूंगा, ये अचानक नहीं हुआ। 65 साल तक सहिष्णु हिंदू
सहिष्णु, जैन, सिख, इन सब ने इंतजार किया, लेकिन जो दबाते थे सांप्रदायिक राजनीति करके, अब वो बादशाह राहुल गांधी डरे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि संविधान और न्यायालय अब इंसाफ कर रही है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू अस्मिता के लिए पुरजोर तरीके से खड़ी हुई है, इसलिए इनको डर लगता है। और मैं एक बात बस और कह दूंगा, उनका नाम लेने से क्यों बचते हैं गौरव भाटिया जी? क्या मुसलमानों के लिए आपकी सरकार नहीं? मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मस्जिद, ठीक है, एक बार उनकी बात हो जाए, उसके बाद सुनिए चित्रा जी, सुनिए क्यों कह रहा हूँ, मैं बताता हूँ। हाँ, मैं बोलूं, एक बात बस कहूंगा चित्रा जी, अयोध्या, काशी और मथुरा, ये तीनों जगह जो हमारे पावन स्थान है, यहाँ मस्जिद बनाई गई, हिंदुओं को अपमानित किया गया, मुसलमानों को तो खुद चाहिए कि कहें कि ये तीनों जगह आपके लिए तीर्थ स्थली है, हम लोग मंदिर बनाने देंगे। ये क्या गलत बात है? औरंगजेब को ये आदर्श मानते हैं, हम आदर्श मानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी को, हम आदर्श मानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को, हम आदर्श मानते हैं गुरु तेग बहादुर जी को। यही फर्क है सोच का। और ये वारिस पठान यहाँ बैठे, इनकी पार्टी कह रही थी 800 साल हमने हुकूमत करी। बताइए, आक्रांताओं को ये हुकूमत बताते हैं। ठीक है, इसका जवाब वारिस पठान से मैं लूंगी। आशुतोष वर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए एक जल्दी से टिप्पणी उनकी हो जाए। आशुतोष वर्मा जी, अगर मौजूदा वक्त में कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको लेकर आगे बढ़ा जा रहा है और इतिहास में अगर गलती हुई है और कई ऐसी इमारतें हैं जहां पर हिंदू धर्म के या फिर धार्मिक मान्यताओं के सबूत मिल रहे हैं, तो जो भी सच है वो सामने आ जाए। पर्दे के पीछे अगर पर्देदारी कुछ बातों को लेकर की जाएगी तो पूछा जाएगा ना कि किस सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है। क्या देखिए चित्रा जी, पहले राजनेताओं की एक भाषा होती थी कि ये सब्जेक्ट जो है कोर्ट जुडिशन के अंदर है, तो इस पे हम लोग अपनी टिप्पणी ना दें। लेकिन आज जो है टिप्पणियां खुल के हो रही हैं, ये अपने आप में अशोभनीय है। चित्रा जी, ये बड़ा अजीब सा है कि आज से ठीक 1 साल पहले इस देश ने वो भयानक मंजर देखा और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि 47,40,000 भारतवासी इस देश में बुरी हालत में ये अपने जीवन लीला समाप्त हो गई। उस पर बात करने के लिए देश की कोई भी मीडिया और कहीं भी बात नहीं हो रही। लेकिन 14वीं शताब्दी में जो बनी हुई इमारत है, उसको हिंदू लेगा कि मुस्लिम लेगा और उससे हम कहां जाएंगे, इस पे बात होके सारे देश लड़ रहा। उत्तर प्रदेश, भारत सरकार ने बोला कि यहाँ हिंदुस्तान में एलपीजी का कनेक्शन नहीं, एक मिनट, कोर्स नहीं कराने, बात होनी चाहिए ना। बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सुनिए ना चित्रा जी, अगर एक बार मीडिया हमारी पर बात आप टिप्पणी करेंगे तो मुझे लगता है मुझे बोलना ही होगा। नहीं, सुन लीजिए आशुतोष जी, जब आप लोग अपने घरों के भीतर थे ना आशुतोष वर्मा, उस समय हम लोग बाहर थे, लोगों का दर्द हम लोगों ने अपने कैमरे में कैद किया और दिखाया, हम लोगों ने तस्वीरें दिखाई थी। तो ये मीडिया को ज्ञान देना बहुत आसान होता है टीवी पर बैठकर। आप बीजेपी से लड़िए ना, आपकी लड़ाई बीजेपी कांग्रेस से, आपकी लड़ाई मीडिया से नहीं है, तो मीडिया से लड़ाई बंद कर दीजिए। और एक बार मैं फिर बोलूं कि जब आप और आप जैसे तमाम नेता ट्विटर पर बैठकर यहाँ पर तमाम तरह की बातें कर रहे थे, उस समय हम जैसे पत्रकार सड़क पर रहकर वही तस्वीरें दिखा रहे थे कोरोना की। बात करने नहीं दे रही, सर बात नहीं, फिर आप मीडिया पर मत आइए ना। मीडिया को क्यों पाठ पढ़ाते हैं? आप कह रहे हैं 1.5 साल पहले जो हुआ उसकी बात मीडिया आज क्यों नहीं करता? अरे 1.5 साल पहले जब हो रहा था तब से हमने उसकी बात की है। तो लीजिए, तब मीडिया पर मत आइए, है ना? और ये मीडिया का राग आप लोग बंद कर दीजिए। आपका सवाल था क्या ये बातों से बात बिगड़ेगी जब कोर्ट के अंदर बात चल रही है? और पिछले शो में ये हुआ था कि इस आउट ऑफ कोर्ट कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं देना चाहिए। मैं उसी बात को ले रहा था कि अगर विचार विमर्श इस बात पे हो कि अकाउंटेबिलिटी 47,40,000 भारतवासी मर गए, वो किस पे जाएगी? अगर ये होगा कि इस देश की 30 करोड़ जनसंख्या जो एलपीजी लेती है, जो भारत सरकार बता रही है वो विश्व के उच्चतम दर पे जा रही है, तो वो जिम्मेदारी किस पे होगी? ये भारत की सबसे ज्यादा आबादी जिसको पेट्रोल और डीजल यूज करती है, वो किस पे होगी? भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, जिसमें हम पाकिस्तान, नेपाल, भूटान के पीछे हो गए, उसमें बात क्यों नहीं होती है? अगर हम उसमें बात कर लेंगे सर, आप बोल तो रहे हैं, इसीलिए तो आपको बुलाया है ना कि आप लोग भी बात कीजिए थोड़ा, इसीलिए मैं आपको बुलाया गया है कि आप लोग भी इस पर बात कीजिए थोड़ा के लिए। ठीक है, मुद्दों को भटकाने के लिए जिस तरीके से ये बात पूरे देश में लगाई जा रही है, जब उच्च न्यायालय बैठा हुआ है, यहाँ पर विधायिका बैठी हुई है, कार्यपालिका बैठी हुई है, तो विष्णु जैन यहाँ पे टीवी पे बैठ के या गौरव भाटिया या कोई भी पार्टी का ये वर्डिक्ट कैसे दे सकता है कि वहां पे फलाना चीज थी या धमाका चीज थी? ये क्यों नहीं बोलते हैं कि ऑक्सीजन लगानी चाहिए? के लिए वो वकील हैं, उनका काम ही वही आपसे पूछ के जाए समाजवादी पार्टी से। एक सेकंड, मैं फौरन आ रही हूँ गौरव भाटिया। चित्रा जी, मैं एक मिनट उत्तर दे दूं। अब विष्णु जैन आपसे पूछ के जाए वकालत करने के लिए कि कौन से मुद्दे पर वकालत करूं मैं, कौन से पे नहीं करूं?
चित्रा जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कोई वर्डिक्ट नहीं दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे एविडेंसेस दिखा रहा हूँ जिसके आधार पे हम कोर्ट गए।